गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर है सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 73 घंटे तक चली कार्यवाही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र की कार्रवाई लगभग 73 घंटे तक चली और सदन की उत्पादकता 110% रही। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सत्र में कुल 16 बैठकें निर्धारित थी, लेकिन होली के उपलक्ष्य में 15 मार्च की बैठक स्थगित कर दी गई थी। सत्र के दौरान 572 तारांकित प्रश्न प्राप्त हुए। नियम 44 के तहत 196 तारांकित प्रश्न और नियम 46 के तहत 3 विषय प्राप्त हुए, जिनके उत्तर सदस्यों को उपलब्ध करवाए गए तथा सभा पटल पर रखे। इसके साथ ही सत्र में नियम 61 के तहत 2 और नियम 62 में 10 विषयों पर चर्चा हुई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू देश के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देश की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल किए गए हैं। एक मीडिया संस्था ने मुख्यमंत्री सुक्खू को यह सम्मान सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और राज्य सरकार की ग्रीन ऊर्जा पहलों के लिए प्रदान किया है। मीडिया संस्था ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देने की पहल की सराहना की है। इसके अलावा दूध के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि, 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाली की और उनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को भी उल्लेखनीय उपलब्धियों के रूप में दर्शाया गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के प्रयासों की भी प्रशंसा की गई। बालिग लड़की के साथ किया यह घिनौना काम, पिता का हो चुका है निधन। निरमंड उपमंडल में 6ठी कक्षा की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार लड़की ने अपने बयान में कहा कि उसके पिता का निधन हो चुका है और माता अनपढ़ है। उसके 2 छोटे भाई बहन भी हैं। आरोपी ने उसे घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद एक बार फिर से घर में अकेले पाकर हाउस का शिकार बनाया। वहीं आरोपी ने उसमें वारदात को अंजाम दिया जब उसकी माता काम करने गई थी और उसके छोटे भाई बहन गांव में खेलने गए थे। लड़की ने घटना की पूरी बात अपनी माता को बताई, जिसके बाद लड़की ने अपनी माता के साथ थाना में आरोपी परमानंद उर्फ रघु निवासी झेलर जिला कुल्लू के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। एसपी डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्र ने कहा कि पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। विधायकों ने झंडी भी मांग ली, बोले सीएस से ज्यादा चाहिए वेतन, सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट। सदन में वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी के साथ विधायकों ने झंडी की मांग कर डाली। तर्क दिया कि मुख्य सचिव डीसी एसपी को झंडी दी गई तो विधायकों को क्यों नहीं। इसके साथ यह भी मांग कर ली कि मुख्य सचिव से उनका वेतनमान अधिक हो, चाहे 1 रुपये ऊपर ही दो। भाजपा विधायक विनोद कुमार ने कहा कि प्रोटोकॉल में जनता विधायकों को मुख्य सचिव से ऊपर मानती है। ऐसे में विधायकों की सैलरी मुख्य सचिव से ऊपर होनी चाहिए। उन्होंने विधायकों को मिलने वाले सरकारी आवास का भी मामला उठाया। कहा कि मेट्रोपोल में 2 कमरे दिए गए हैं, जबकि अधिकारियों का टाइप फाइल कमरे मिले हैं। उन्होंने विधायकों को झंडी मिलने की भी बात कही। वहीं संशोधित विधेयक पारित होने से पहले सुक्खू ने कहा कि सरकार ने 20,000 रुपये टेलीफोन भत्ते के अलावा बिजली और पानी बिल भत्ता खत्म किया। वेतन वृद्धि 25 से 30,000 रुपये के लगभग हुई। भविष्य में विधायकों का वेतन प्राइस इंडेक्स के अनुसार बढ़ाया जाएगा। विधायकों को अब केवल विधानसभा क्षेत्र और कार्यालय भत्ते ही मिलेंगे। पूर्व विधायकों का टेलीफोन भत्ता भी खत्म किया गया है। विदेश दौरे में सीएम मंत्रियों से ज़्यादा खर्च कर गए कई अधिकारी, कुछ का खर्चा काफ़ी कम। हिमाचल प्रदेश के कई अधिकारी विदेश दौरे में मुख्यमंत्री और मंत्रियों से भी ज़्यादा खर्च कर गए। ये खुलासा विधायक सुधीर शर्मा और सुरेंद्र शौरी के प्रश्न के लिखित उत्तर के रूप में सदन के पटल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से रखा गया। हालांकि कुछ अधिकारी सरकार के कुछ हज़ार रुपये खर्च कर ही अमेरिका जैसे देश घूम गए। जिन अधिकारियों का रिकॉर्ड में बहुत कम खर्च है, उनमें विवादों में चल रहे अधिकारी हरिकेश मीणा भी शामिल हैं। सीएम सुक्खू बोले राजस्व के दोनों संशोधित विधेयकों से 1,000 करोड़ तक आए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भू राजस्व संशोधित विधेयक और भारतीय स्टाम्प हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक से हिमाचल को 1 साल में 1,000 करोड़ की आय होगी।
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दोनों संशोधित विधेयक पेश किया गया। विधानसभा में यह दोनों बिलों को मंजूरी दी गई। वहीं भू राजस्व संशोधित विधेयक में हिमाचल में किसी भी परियोजना में गैर कृषि इस्तेमाल के लिए की गई निजी जमीन को उसके उपयोग को बदलने पर अब राज्य सरकार भू राजस्व वसूलेगी। संशोधित विधेयक में हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्टों को 2% पर्यावरण उपकर चुकाना होगा। तय समय पर उपकर नहीं चुकाया तो संचित राशि पर 1% ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। प्रदेश में प्रोजेक्टों पर लगने वाला पर्यावरण उपकर सरकार की आय का एक नया जरिया बनेगा। 1 बीघा निजी कृषि योग्य जमीन पर 1 रुपये प्रति बीघा हर 6 माह बाद लिया जाता है। इसे 1954 के बाद पहली बार बढ़ाया जा रहा है। गैर कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रही जमीन का प्रावधान एक्ट में पहले ही था। अब इसमें किसी परियोजना या अन्य किसी लक्ष्य के लिए दी गई जमीन को भी जोड़ लिया गया है। एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के समर और विंटर क्लोजिंग स्कूलों में एसएमसी के तहत सेवाएं दे रहे शिक्षकों का डाटा मांगा गया है। शिक्षा निदेशालय की ओर से 1 सप्ताह के भीतर सभी स्कूलों से इसकी जानकारी मांगी गई है। इसमें सरकार ने एलआर कोटे के तहत रेगुलर करने की घोषणा की है, जिसके लिए जानकारी मांगी गई है। गौर है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समितियां के माध्यम से रखे गए एसएमसी टीचर्स को रेगुलर होने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हिमाचल सरकार की ओर से दिए गए एलडीआर कोटा के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से रखे गए शिक्षकों के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू हो गई है। यूपीएससी से मिली मंजूरी, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को 6 माह की एक्सटेंशन। हिमाचल के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को 6 महीने का सेवा विस्तार मिल गया है। ब्यूरोक्रेसी की इस टॉप पोस्ट के लिए हिमाचल में ऐसी पहली बार हुआ है। प्रबोध सक्सेना 29 मार्च यानी शनिवार को अपना कार्यकाल पूरा कर रहे थे, लेकिन पिछले कल दोपहर बाद 3 बजे भारत सरकार से इस बारे में चिट्ठी आ गई। बता दें कि पिछले कल शाम को आईएएस अधिकारियों द्वारा रखी गई फेयरवेल पार्टी में इस बात की जानकारी खुद सक्सेना ने भी दी। सीएम बोले 100 मेगावाट की उहुल 3 परियोजना में उत्पादन शुरू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 100 मेगावाट क्षमता की उहुल 3 जल विद्युत परियोजना ने उत्पादन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि विद्युत परियोजना का काम शुरू करना प्रदेश के इतिहास में नया अध्याय है। इससे 1 वर्ष के दौरान 200 करोड़ रुपए की आय होगी। विधानसभा में वक्तव्य देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ बढ़ते कदम है तथा आने वाले समय में अच्छे परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि 22 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद इसका कार्य पूरा हुआ है, जिसके ऊपर बीते 2 वर्ष में 185 करोड़ रुपए व्यय किए गए। 2% बढ़ा केंद्रीय कर्मियों का डीए, 55% हुआ महंगाई भत्ता। वित्त वर्ष 2025-26 शुरू होने से पहले ही मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। पिछले कल केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% का इजाफा करने का फैसला किया है। यानी अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 53% से बढ़कर 55% हो गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस बढ़ोतरी से 48.66 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। इससे केंद्रीय खजाने पर वार्षिक 6,614 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। महंगाई भत्ते की नई दरें इस वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगी। तो ये रही सुबह की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।